प्रूफ ऑफ लेंस लॉ ये कहता है हम कैसे माने कि लेंस लॉ जो कहता है वो सही है, मतलब कि लेंस लॉ क्या कहता है। पहले इसको एक बार देखते हैं, फिर ये आते हैं कि लेंस लॉ सही कहता है ये कैसे माने। लेंस लॉ ये कहता है जो इंड्यूस्ड करंट होता है उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होती है, उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होती है जो चेंज को अपोज करे, अपोजेस चेंज। जैसे एक इलस्ट्रेशन मान लेते हैं, हमने अभी आपसे कहा कि अगर नॉर्थ पोल को पास लाएं तो यहाँ पर नॉर्थ पोल इंड्यूस होता है, ठीक है। बट मान लेते हैं कि नहीं होता है, साउथ होता है, गलत मान लेते हैं, चलो उल्टा मान लेते हैं, रिवर्स मान लेते हैं। ऐसे, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होगा कि मान लो बच्चों ये मैग्नेट है, इसको, ये जो मैग्नेट है ये ऐसे प्लेन पे रखा है, आपने इसको थोड़ा सा धक्का दिया, बहुत माइन्यूट सा पुश दिया, एक पुश क्रिएट किया, स्मॉल पुश दिया। तो अगर यहाँ साउथ पोल प्रोड्यूस होता है तो ये साउथ पोल इसको नॉर्थ को खींचेगा, मतलब अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्शन कॉज करेगा। दिस साउथ पोल विल ट्राई टू अट्रैक्ट दिस नॉर्थ पोल टूवर्ड्स। समझ में आया बच्चों? अच्छा, आपने थोड़ा सा पुश दिया है और ये साउथ पोल इस मैग्नेट को खींच रहा है, और तो और इस मैग्नेट में, इस कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि जब मैग्नेट उसके टूवर्ड्स आ रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रही है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी। अब नेचर में क्या होता है, नेचर क्या कहता है कि अगर आपको कुछ चीज चाहिए कंटिन्यूसली, अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको मेहनत भी कंटिन्यूसली करनी पड़ेगी। क्या इस क्वेश्चन में आप मैग्नेट को कंटिन्यूसली मेहनत करके पास ला रहे हो, या मैग्नेट अपने आप खिंच के आ रहा है, ये बताओ। हेलो, आपने अगर वन टाइम पुश भी किया है, मान लो गलत मान लेते हैं, वन टाइम पुश किया है, तो वन टाइम पुश की वजह से इधर साउथ पोल प्रोड्यूस हो गया है, राइट, दूसरी साइड में, और वो अपने आप मैग्नेट को खींच रहा है, और खींच तो रही रहा है, साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी दे रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपने एक बार मेहनत की, उसका रिजल्ट बरसों तक मिलता रहे? बोलो, बोलो बच्चों, बोलो। हेलो, हेलो। नो सर। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता बच्चों। आपको कभी रिजल्ट चाहिए तो आपको लाइफ में कंटिन्यूसली मेहनत करनी पड़ेगी, बिना कंटिन्यूस मेहनत के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, समझ में आया? एक मिनट रुकना बच्चों, एक मिनट रुकना, एक मिनट बच्चों, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट रुकना। हाँ बच्चों, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि बिना किसी कंटिन्यूस मेहनत के आपको इलेक्ट्रिसिटी मिले। यहाँ तो उल्टा कहानी है, यहाँ पर आप एक बार पुश कर रहे हो, मैग्नेट भी खींचा जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रही है। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो फिर जो एक्चुअल में होता है उसकी कहानी होती क्या है? देखो बच्चों, एक्चुअल में जो होता है उसकी कहानी, उसके पीछे फिजिक्स क्या है। अगर नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो इस साइड भी नॉर्थ इंड्यूस होता है,
उससे होता क्या है, वो इसको रिपेल करता है। इसके रिपल से क्या होगा, इसको पास लाने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। अगर आप फोर्स लगाओगे, वर्क करोगे, मेहनत करोगे, आपका जो वर्क और आपका जो फोर्स है उसकी जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो उसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सजेस्ट करता है। कैसे सजेस्ट करता है कि अगर हम नॉर्थ पोल को पास ला रहे हैं, वहां नॉर्थ पोल इंड्यूस होगा, वो इस आने वाले नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी जो एक्स्ट्रा मेहनत होगी, आप फोर्स लगाओगे, वर्क करोगे, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी कॉइल में, और जैसे अगर कोई बल्ब बल्ब है तो बल्ब जलेगा। तो कंटिन्यूसली आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो आपको कंटिन्यूसली वर्क फोर्स लगाना पड़ेगा मैग्नेट को, टू मूव दिस मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल। कोई डाउट बच्चों? हेलो हेलो हेलो। नो डाउट सर। देखो अच्छा, ये तो वैसे लाइफ का भी नियम है। कभी भी एक चीज का ध्यान रखना, घर वाले कहते हैं कि बेटा 10th पास कर ले फ्री हो जाएगा, 12th पास कर ले फ्री हो जाएगा, कॉलेज पास कर ले फ्री हो जाएगा, ये कर रहे हो फ्री हो जाएगा। अगर आप गूगल में भी चले जाते हो बच्चों, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पहुंच गए, इंटरव्यू दे दिया और वहीं जाके खाली बैठ गए और मजे कर रहे हो, सैलरी सैलरी लेके घूम फिर रहे हो। काम तो वहां पे भी करना ही पड़ेगा बच्चों, एक चीज का ध्यान रखना है। तो इसलिए अगर आपको कोई रिजल्ट चाहिए तो आपको वर्क तो करना ही पड़ेगा। इस चीज का जरूर ध्यान रखना बच्चों। तो यहाँ पे भी अगर आप चाहते हो कंटिन्यूसली कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी मिले, तो आपको कंटिन्यूसली मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल पुश करना पड़ेगा, वर्क करना ही पड़ेगा। जब तक आप वर्क नहीं करोगे तब तक वो एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होगा? जब तक आप काम ही नहीं करोगे, गूगल में आपको नौकरी भी मिल जाती है, जॉब भी मिल जाती है, जब तक आप अपने वर्क काम ही नहीं करते तब तक आपको सैलरी नहीं मिलेगी। समझे बच्चों? हेलो हेलो। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसका नाम है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या होता है बच्चों? अब इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। होंगे हाँ। देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ। तो देखो बच्चों, हमने आपको बताया था कि फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, और अगर इनमें से कोई सी भी चीज चेंज हो, मतलब फ्लक्स चेंज हो, तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो जैसे मान लो, अगर मान लो एक ये हमारा प्लेन है और ये फील्ड में रखा हुआ है। कोई डाउट बच्चों? अब ये आउटवर्ड मूव कर रहा है बाहर की तरफ, क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा? हेलो। नहीं होगा शायद सर। कोई बच्चा और बच्चा? होगा सर। क्यों? सर फ्लक्स चेंज होना चाहिए तो होगा। देखो बच्चे, एरिया चेंज हो रहा है एक्चुअली, मैंने बताया था। एरिया कैसे चेंज हो रहा है यहाँ पर? क्योंकि ये मूवेबल आर्म है, और इसके अंदर जो लूप का अंदर का एरिया है वही मेन एरिया काउंट होता है। अब जैसे मूवेबल आर्म है, ये मूवेबल आर्म बाहर की तरफ मूव करेगी तो इफेक्टिव एरिया बढ़ेगा। इफेक्टिव एरिया बढ़ेगा, एरिया चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये मूवेबल आर्म वी वेलोसिटी से बढ़ रही है और इसकी लेंथ एल है और ब्रेथ बी है।
तो ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होगा, माइनस एन डी फाई बाई डी टी, जो कि हमारा जनरली होता है। तो माइनस एन फाई क्या होगा, बी ए कॉस थीटा। कोई डाउट? माइनस एन तो वन है बच्चों, नंबर ऑफ टर्न तो है ही नहीं इसके अंदर। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म में बाहर आ जाएगा। एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, एरिया अंदर रहेगा। कॉस 180 ले लेते हैं। कॉस 180 समझ में आया कैसे? कॉस 180 समझ में आया कैसे लेंगे? एरिया वेक्टर बाहर ले लो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर ले लो, दोनों में 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा। कॉस 180 माइनस वन हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी ए डी ए बाई डी टी आ जाएगा। जी, एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से क्या चीज बाहर आएगी बताओ? अब क्या चीज बाहर आएगी डिफरेंशिएशन से, बोलो। ब्रेथ सर। नहीं बच्चे, और कोई बच्चा? ब्रेथ बाहर नहीं आएगी। ब्रेथ क्यों नहीं बाहर आएगी? अरे बच्चे ब्रेथ चेंज हो रही है, जब ये बाहर मूव लेंथ करेगी लेंथ ये और बढ़ जाएगी। ब्रेथ तो बढ़ रही है ना, इंक्रीज हो रही है। सर आपने लेंथ बोल दिया। देखो लेंथ बाहर आ जाएगी, डी एल डी बी बाई डी टी। ये एक तरीके से डिस्टेंस बाय टाइम हो गया। डिस्टेंस बाय टाइम वेलोसिटी होता है। तो इसमें ये हो जाएगा बी एल वी। ईएमएफ इंड्यूस क्या हो जाता है बच्चों, बी एल वी हो जाता है। बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एल फॉर लेंथ एंड वी फॉर वेलोसिटी। एल लेंथ, ये इमोशनल ईएमएफ। आज मेनली थियोरेटिकली यहाँ तक पढ़ेंगे, बस बच्चों न्यूमेरिकल करने की बारी है। अब न्यूमेरिकल करो आप लोग, ठीक है? अच्छा न्यूमेरिकल दें, न्यूमेरिकल दें, लो। सिक्स पॉइंट फोर। देख रहे हो बच्चों क्वेश्चन 6.4? हेलो 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 हेलो। हो गया सर। एक में लेंथ ले लेंगे, एक में ब्रेथ ले लेंगे। फिगर बना ली? आठ दो। देखो बच्चों,
ये ऐसे बाहर जा रहा है। केस 1, केस 2, समझ में आ रहा है बच्चों? इस केस में भी मोशनल ईएमएफ यूज करते हैं हम लोग, बीएलवी यूज करते हैं। तो दोनों केसेस में पूछ रखा है इन्होंने कि ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होगा। अगर लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड का पूछ रखा है ना, डायरेक्शन नॉर्मल टू द फील्ड लॉन्गर साइड, अगर लॉन्गर साइड परपेंडिकुलर है, शॉर्टर साइड है परपेंडिकुलर टू, इसमें लॉन्गर साइड आउटवर्ड जा रही है। इस केस में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा बीएलवी। बी कितना है बच्चों, बोलो। हेलो हेलो हेलो। 0.3 0.30 0.3 टेस्ला। एल लेंथ कितनी लेंगे इसमें, 2 सेंटीमीटर, 2/100 ले लेंगे। और वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर है, इतना वोल्टेज डेवलप होगा। इस केस में अगर जब लॉन्गर साइड इस साइड है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा बीएलवी। बी है 0.3, लेंथ है 8 सेंटीमीटर, 8/100, और वेलोसिटी है 2/100 वोल्ट। इस तरीके से आ जाएगा दोनों। और टाइम कितना लगेगा, पहले केस में बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा, दूसरे केस में कितना लगेगा कॉइल को बाहर आने में, स्टार्टिंग से एंड तक, बोलो। इस केस में 8 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से बाहर निकल रही है, 8 सेकंड में बाहर निकल जाएगी। इस केस में 2 सेंटीमीटर ब्रेथ है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से बाहर आ रही है, तो 2 सेकंड में बाहर 2 निकलेगी। समझे नहीं समझे, बोलो। यस सर। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ो बच्चों, फिर देखो क्या है। A rectangular loop of side 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर विद अ स्मॉल कट। स्मॉल कट इसलिए दे रखा है कि ईएमएफ तो करंट ना हो, इसके अंदर करंट नहीं होगा, कट है ना, थोड़ा सा छोटा सा कट है, तो करंट के बारे में डिस्कस करने की नीड नहीं है। और ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर की तरफ निकल रहा है। ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या कितना होगा अगर वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है, और अगर वेलोसिटी का लंबी साइड लॉन्गर साइड से परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, और शॉर्टर साइड से वेलोसिटी का परपेंडिकुलर है तो क्या होगा। तो पहला केस और दूसरा केस है हमारे पास। तो पहला केस हमने लिया है कि वेलोसिटी शॉर्टर साइड के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी वेक्टर शॉर्टर साइड के परपेंडिकुलर है, और इसमें वेलोसिटी वेक्टर लॉन्गर साइड के परपेंडिकुलर है। तो 2 केसेस हमने किए। कोई डाउट बच्चों, बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो बच्चों।